हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। इसमें जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे एक होता है ना अनुपाती विभाजन पर आधारित। अनुपाती का मतलब होता है अनुपात, जो रेशियो दिया होता है ना उसमें धन का विभाजन करना होता है, भाग का विभाजन करना होता है। एक होता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इन दोनों क्वेश्चन को मैं आज कवर करूंगा। आज का दोस्तों बहुत शानदार सेशन होने वाला है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, एकदम टारगेट अपना फिक्स करिए। कह रहा है कि 450 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटिए कि AB का दिया है अनुपात, BC का अनुपात दिया है, C का हिस्सा कितना है। तो हिस्सा बांटना मैंने आपको सिखाया है कि 450 रुपया है। अगर मुझे C का हिस्सा निकालना है, क्या निकालना है, C का हिस्सा, तो मुझे C का क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। बटे तीनों का योग चाहिए ना। तो C का तो अनुपात है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको दिया AB का अनुपात, BC का अनुपात। चलिए तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं, ABC का अनुपात निकाल लेते हैं। ABC का अनुपात निकालने के लिए एक तरीका मैंने बना रखा, बहुत आसान तरीका है। यहाँ लिखते हैं इसके नीचे 2 और 3 का अनुपात, वहां दिया है 6 और 5 का अनुपात दिया है। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 6 3 18 और 5 3 15। अनुपात का एक रूल होता है कि किसी एक संख्या से काट गई तो काट लेते हैं। 3 से कट गया, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 5 15। C का हिस्सा निकालना है तो ABC, C का कितना है, 5 बटे सभी का योग 15। अब जो कट्टम पिट्टम 5 से 15 कितना उसे मिला, 150 रुपया। क्लियर है? अगर इसी सवाल में पूछता A का हिस्सा तो 450 गुणे 4 बटे 15। अगर पूछता B का हिस्सा तो 450 गुणे 6 बटे 15। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, C के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। कह रहे हैं A के हिस्से का 4 गुना B के हिस्से के 6 गुना के बराबर है। कर दिया बराबर। कह रहा है जो C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो बोल रहा था मैंने वो कर दिया। कह रहा है A का हिस्सा, तो आप क्या करिए, इसका अनुपात निकालने के लिए K मान लेते हैं। आपको क्या करना मैं बताता हूं। आपको जब हिस्सा निकालना है तो आपको ABC का अनुपात चाहिए। तो ये अनुपात निकलेगा कैसे, तो आप इसके बराबर K मान लिया करिए। क्लियर है ना? इसको मैं आपको इधर क्रिस्टल क्लियर करता हूं। देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको कॉन्सेप्ट करता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को आप माय डियर फ्रेंड्स करेंगे क्या, इसके बराबर K मान लेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, इसको बराबर इसको कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा। चलिए एक लाइन आपके लिए बेसिक कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। A गुणा 4 बराबर कर देंगे K। A का मान निकालेंगे तो K बटे 4 हो जाएगा। वैसे B का मान निकालने से B का मान कैसे निकलेगा, B गुणा 6 बराबर K, तो B का मान निकलेगा K बटे 6। और C का मान कैसे निकलेगा, C गुणा 3 बराबर K, तो C का मान K बटे 3। तीनों की वैल्यू पुट कर लीजिए। ये K बटे 4 वैल्यू पुट करेंगे, अनुपात K बटे 6 वैल्यू पुट करेंगे, अनुपात K बटे 3। अब तीनों में मैंने सिखाया ना, चाहे ऊपर कोई संख्या से कटे काट लेते हैं, नीचे किसी से कटे काट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 4, K की काट गया, 1 बटे 6, 1 बटे 3। तीनों का एलसीएम 12 होगा। तो 12 एलसीएम ले लिया तो 12 में देते हैं 4 से भाग तो 3, 12 में 6 से देते हैं भाग 2, 12 में देते हैं 3 से भाग 4। ये आ गया। तो कह रहा है A का हिस्सा कितना होगा। अब A का हिस्सा बिल्कुल यही बताएंगे। A का हिस्सा कितना आसान हिस्सा निकालना, टोटल रुपया है 1800। A का हिस्सा निकालना है तो A का कितना अनुपात है, 3 बटे सभी का योग। सभी का योग है 9, कट्टम पिट्टम 9 दूना 18, ये डबल जीरो चिपक गया। 600 रुपया मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। किसको, A को। कहीं है हमारा 600? ऑप्शन नंबर D। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। कोई झंझट वाली बात ही नहीं, एकदम गर्दा उड़ा के सॉल्व करिए। देखिए कह रहे 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1 बटे 2, दूसरे के 1 बटे 3 और तीसरे के 1 बटे 4 के बराबर हो। तो पहले का बोला तो मैं इसको पहला मान लेता हूं। पहले का 1 बटा 2
अब बोला है दूसरा का, तो दूसरा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसका 1/3। अब बोला है कि तीसरा, तो तीसरा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कह रहा है 1/4 के बराबर है। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, बिल्कुल बताएंगे प्रत्येक का हिस्सा। तो मुझे मालूम है क्या चाहिए हिस्सा निकालने के लिए, पहले संख्या का अनुपात, दूसरे संख्या का अनुपात, तीसरे संख्या का अनुपात। आप अपने दिमाग में एकदम समझ लीजिए, गांठ लगा लीजिए कि हमें अगर चाहिए ना, मतलब हमें प्रत्येक का रुपया चाहिए कि फलाने कितना कितना रुपया पा रहे हैं, तो हमें ये अनुपात जरूर चाहिए। और इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करिए, इस राशि के बराबर, यहाँ चलिए आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करता हूँ मैं। इस वाली संख्या को मैं इधर लाता हूँ, देखिए। अब इसके बराबर आप क्या किया करिए, पेपर में जब भी आए तो इसके बराबर के मान लिया करिए। तो अब क्योंकि इसके नीचे मुझे वैल्यू पुट करके अनुपात निकालना ना, तो आप यहाँ क्या करिए, यहाँ है पहली संख्या गुणा 1/2 बराबर के, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी आपकी 2k। सेम दूसरी संख्या गुणा 1/3 दिया है बराबर फिर से उसके बराबर के, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 3k। अब तो आप होशियार हो गए हैं, तीसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगी 4k, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके नीचे इसका था 2k अनुपात 3k अनुपात 4k, तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, के काट दीजिए, 2:3:4। अब क्या बात, प्रत्येक का हिस्सा निकालना है। अच्छा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले का मैं हिस्सा निकालूंगा, तो पहले का हिस्सा मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ आपको हिस्सा मैं निकालना सिखा रहा हूँ। ये पहले का हिस्सा है 81 गुणा 2/, ये होगा 4 3 7 2 9, ये होगा पहले का हिस्सा। सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको मिला 18 रुपया पहले वाले को। दूसरे वाले को निकालते हैं, तो 81 गुणा 3/9, तो ये कट गया 9, 9 3 27 रुपया मिला। तीसरे वाले को निकालते हैं, तीसरे वाले कैसे निकालेंगे, 81 गुणा 4/9, 9 9 81, 36 रुपया। मैं देखूंगा कि 9 18 रुपया 27 रुपया, 18 27 36, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो गया होगा। क्लियर है, अब तो एकदम धुरंधर बल्लेबाज आप हो गए होंगे। क्लियर है, बस आपको कॉन्सेप्ट देखना है, सवाल पढ़ना है। 3600 रुपया के कुल लाभ को एक क ख ग में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि क ख का अनुपात दिया, ख ग का। मैंने क्या सिखाया था कि आप माय डियर फ्रेंड कभी भी रुपया बांटना है ना 3 लोगों में, तो ये अनुपात आपको चाहिए। आप बताइए मुझे ईमानदारी से, ये अनुपात है क्या, कहेंगे नहीं सर, क ख का अनुपात दिया, ख ग का दिया, तो आपको तीनों का निकालना है। कॉन्सेप्ट एक मेरा एकदम तुरंत इसके नीचे रखिए, क के नीचे 5, ख के नीचे 4, फिर ख के नीचे 8। देख रहे हैं ABCD की जगह क ख दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट बोले तो कॉन्सेप्ट होता है, चाहे कुछ भी दे दे। 8 5 40, 8 चौके 32, और ये हो जाएगा 9 चौके 36। किसी एक संख्या से कट गया, 4 से कट गया, ये हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 10 8 9। एक बार एकदम क्रिस्टल देख लीजिएगा, क्या बोला है, गौ का हिस्सा। तो हिस्सा बांटना कितना आसान, 3600 रुपया को बांटना है, गौ वाला कौन सा 9 बटे सभी का योग। मैं यहाँ लिख देता हूँ गौ का हिस्सा, गौ का हिस्सा बराबर, मुझे लगाना हो ना मैं 5 मिनट में सब लगा के रख दूँ, आपको सिखाने में टाइम लग जाता है बस। ये हो गया 27, कट्टम पिट्टम नीचे ऊपर गुड़ा मैं आपको सिखाया हूँ ना, ये हो गया 9 3 27 3, ये काट दिया आपने, 3 कम 3 3 2 6, ये कितना हो गया 1200 रुपया मिलेगा उसे। 1200 रुपया कहीं है, ऑप्शन नंबर ए, मुस्कुराते हुए ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। देखिए 300 रुपए की राशि है, PQR में इस प्रकार बांटना है। क्यों कंडीशन दिया है, कोई बात नहीं है, हम तो किसी भी क्वेश्चन में गर्दा उड़ा देंगे। कह रहा है क्यों का जो भी हिस्सा होगा P से 30 रुपया अधिक, और ये अधिक का मतलब प्लस ही तो होता, मैंने प्लस लिखा। कह रहा है R का जो भी हिस्सा होगा Q से 60 रुपया अधिक मिलता है। कह रहा है उनके हिस्से का अनुपात, तीनों का हिस्सा बताना। एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, यहां मान लेते हैं P का, क्यों मानते हैं, क्योंकि मुझे Q का पता है, R का पता है और P का नहीं पता, तो P को ही मान लेते हैं कि X रुपया ये हिस्सा, इसका X रुपया हुआ टोटल हिस्से में से। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि Q का कितना हिस्सा हुआ, तो Q का हो जाएगा X प्लस 30 रुपया, और R का कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, X प्लस 30 और प्लस 60 है, तो X प्लस 30 और 60 तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा X प्लस 90। तीनों का टोटल मुझे पता चल गया कि इतना 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 रुपया कमाते हैं। एक बात बताइए, तीनों की धनराशि कुल राशि के बराबर होगा। जैसे 300 रुपया मुझे बांटना था, तो मुझे पता चल गया कि अनुपात नहीं पता चला, लेकिन
एग्जैक्ट पता चल गया कि P x रुपया पाएंगे पूरे हिस्से में से और Q पाएंगे x प्लस 30 और ये पाएंगे x प्लस 90। तो कुल रुपया बराबर कुल रुपया तो कर ही सकता हूँ ना, मैथ का नियम है। ये हो गया 3x प्लस हो गया 120 बराबर 300। अब मैं यहाँ 3x बराबर निकालूंगा तो इसको उधर घटा दूंगा तो 180, x बराबर क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 60 आ जाएगा। तो कह रहा है कि उनके हिस्से का अनुपात, तो हिस्से का अनुपात निकालना, पहले हिस्सा निकाल लेते हैं। ये 60 रुपया पाएंगे, ये 90 रुपया पाएंगे और ये 60 और 90 150, यही तो इनका हिस्सा है। अब करें हिस्से का अनुपात, तो हिस्सा 60, हिस्सा 90, हिस्सा 150, ये अनुपात मुझे बताना था। मैं काटता हूँ 30 से, 30 दूना 60, 30 3 90, 30 5 150, तो क्या अनुपात आ गया, 2:3:5, ये अनुपात आ जाएगा 2:3:5। 2:3:5 कहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा आज एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हैं क्वेश्चन का, आप भी उड़ा देंगे। कॉन्सेप्ट का सीखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। देखिए आप सिक्कों पर आधारित प्रश्न आ गया। एक बात मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ, देखिए रुपया कैसे बनता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, तुरंत समझ जाओगे। जैसे जो सिक्कों की संख्या होती ना, सिक्कों की संख्या में जितने, मान लीजिए कि 1 रुपया है, जैसे मुझे निकालना है कुल कितना रुपया बनेगा, कुल रुपया मुझे जैसे बनाना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास 10 सिक्के हैं और सिक्के किसके 1-1 रुपए के, तो मैं कहूँगा कुल कितना रुपया। आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 10 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के हैं तो 10 रुपए। तो आपने देखा कि ऐसे गुणा करते हैं सिक्कों की संख्या में। अब मैं कहूँगा मेरे पास 10 सिक्के हैं और वो क्या है 5-5 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने रुपए। अरे कहेंगे सर आप सिक्कों की संख्या गुणे जो रुपया का सिक्का है 50 रुपए, आप समझ रहे होंगे आई हो। और एकदम सिंपल सी बात अगर आपको बताता हूँ, मान लीजिए कभी आपको लाइफ में मिल जाए 50 पैसे, 1/2 रुपया होगा ना। मैं कहूँगा 20 सिक्के हैं, तो आप कहोगे फटाक से बोलते हो ना 10 रुपया सर। मैं बोलूंगा कि आपके पास 40 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, कहेंगे सर 1/2 रुपया होता है, गुणे 40 सिक्के हैं, तुरंत आप निकाल पा रहे हैं ना। ऐसे ही तो आप समझते हैं कि सर 50 पैसे के सिक्के 50 है तो रुपए 25, 50 का तुरंत भाग देते हैं, वह कहाँ से देते हैं, वही बटा 2 करते हैं। अगर मैं बोलूंगा आपके पास है 12 सिक्के हैं, सब 25 पैसे के हैं, तो आप क्या करते हैं सर, तुरंत बताते हैं कि 3 रुपया हो गए बस। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 25 पैसे में 1/4 रुपया कहाँ से आता है, ये आता है 25 पैसे को रुपये बनाते हैं 100 से भाग देते हैं, तो 25 चौके 100, यहाँ से पैदा होके आता है। आप समझ रहे होंगे। अब मैं बोलूंगा 10 पैसे में कितने रुपए, तो 10/100, रुपया बनाने के लिए 100 से भाग, तो 10 पैसे में कितने रुपए, 1/10 रुपए। अब मैं बोलता हूँ कि 25 पैसे में कितने रुपए, अरे 25/100, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। 50 पैसे में कितने रुपए, तो 50/100, 1/2 रुपए। अब आपको मैं जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको सवाल से सिखा दूंगा। बेसिक एकदम समझ लीजिए, मैंने ABCD वाली बात आपको सिखाई है। अब क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाता हूं मैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो आप क्या करिए माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए कि सिक्कों की यही संख्या एग्जैक्ट मान लीजिए, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो कंफर्म है कि सिक्कों की संख्या क्या है, इसके पीछे x लगाएंगे तो टोटल सिक्कों की संख्या हो जाएगी। ये मैंने तीनों के सिक्कों की टोटल संख्या देख लिया। एक का 6x है, 1 रुपये वाले का 5x सिक्का है, और 50 पैसे वाले का 6x सिक्का है, और 25 पैसे वाले के हैं 8x के अनुपात में है, तो मैंने टोटल संख्या मान लिया। कह कुल राशि इतनी है। अच्छा बेटा, कुल राशि 240 रुपया है, तो रुपया बराबर रुपया करूंगा। अब देखिए जो मैंने आपको बात सिखाई थी वो अप्लाई कराता हूँ। मैंने बोला कि 1 रुपए के कितने सिक्के, आप कहेंगे सर 5x, 1 का गुणा कर देंगे, प्लस मैं बोलूंगा 50 पैसे के कितने सिक्के, आप कहेंगे सर 6x सिक्के, कितने को गुणा कर लीजिए, 1/2 का गुणा कर लीजिए, प्लस मैं कहूंगा 25x के कितने, अरे 25 पैसे कितने सिक्के, 8x, इसमें कितने रुपए, 1/4। उस बात को मैं यहाँ से मार करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने 1 रुपये का गुणा किया, यहाँ किसका गुणा किया, जो सिक्कों का मूल्य था 1 रुपया। यहाँ मैंने बोला था ना 50 पैसे में होगा 1/2 रुपया, 25 पैसे में क्या होगा 1/4 रुपया, और मैंने ये क्या किया है, ये सिक्कों की संख्या है, गुणा कर दिया, रुपया आ गया। 1 रुपये कुल कितने मूलधन होगा, राशि हो गई, और ये 50 पैसे के कुल धनराशि,
ये 25। अरे ये तो 3 प्रकार के सिक्कों से मिलकर बना हुआ था, पोटली में, बक्से में, संदूक में, तो रुपया बराबर रुपया हुआ कि नहीं, इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो 5x प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा 2x बराबर 240। पेन चेंज कर लेते हैं और आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। एकदम सही से काटा है मैंने, क्यों, अरे ये इससे कट जाएगा ना, ये इससे कट जाएगा ना, एकदम सिंपल सी बात थी। ये हो जाएगा 8 2 10, 10x बराबर 240। तो x बराबर कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 24। पूछा क्या था, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, कितना माना है आपने सिक्कों की संख्या, 8x। वैल्यू पुट कर दीजिए ना, सिक्कों की संख्या ही तो है ये, x का मान इसीलिए तो निकाला। 24 गुणा 8, 8 चौके 32 का 2 हंसेगा 3, और 8 दूना 16 और 3 19, 192 हो जाएगा, 192 राइट हो गया। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये x का मान है 24, तो क्या क्या कर देते आप, कहेंगे सर यही तो है 5x, इसमें मैं गुणा कर दूंगा, 5 गुणा 24, और 24 5 5 के 20, 5 दूना 10, 2 12 120 हो जाता। और बोलता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो कितनी सिक्कों की संख्या, 6x, तो कर देते आप 6 गुणा 24, 6 चौके 24 के 4 हाथ से लगा 2, 6 दूना 12 2 14, 144 हो जाता। कुछ भी आपसे पूछे आप सब निकालोगे माय डियर फ्रेंड्स, बस आपको अपने आप पे यकीन रखना है कि यू कैन डू इट। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि, अब देखिए 1 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया है, अब नहीं है 50 पैसा 25 पैसा। पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, करें इतना रुपया। इस प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है, तो नोटों की संख्या क्या है, समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कुल कितने नोट हैं, तो नोटों की कुल संख्या समान है, तो मैंने मान लिया कि 1 रुपए के जितने नोट हैं 5 रुपए के भी उतने ही नोट होंगे और 10 रुपए के भी उतने ही नोट थे। तो आप कहेंगे सर कैसे आपको पता चला, मैं कहूंगा देखिए कितना क्लियर लिखा है, नोटों की संख्या की समान है। अगर नोटों की संख्या एकदम समान है, मतलब 1 रुपए के जितने नोट होंगे, या सिक्का बोलिए, 5 रुपए के जितने नोट होंगे, 10 रुपए, सब नोटों की संख्या बराबर है। एक बात बताइए मुझे, नोटों की संख्या तो मुझे पता चल गई। देखिए नोटों की संख्या, 1 रुपए कितने नोट आ पाएंगे, x, मैं कहूंगा 1 का गुणा कर दीजिए, प्लस नोटों की संख्या 5 रुपए के x, तो ये गुणा कर दीजिए 5, प्लस नोटों की संख्या 10 रुपए के x, ये कुल कितनी राशि हो रही है 640। आप कहेंगे सर ये बात फिर से समझाइए, मैं कहूंगा बहुत आसान है, कुल रुपया बराबर रुपया, 640 रुपया बराबर 640 कैसे बना होगा, अरे 1 रुपए के कुल कितने नोट होंगे, और 1 रुपया, 5 रुपए के कुल कितने नोट होंगे, 5 रुपया, 10 रुपए के कितने नोट होंगे, 10 रुपया, ऐसे गुणा करके तो आता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 5x प्लस 10x बराबर 640, इसको आप जोड़ेंगे तो 16x बराबर 640, x बराबर 16 चौके 64, x का मान कितना आ गया 40। कुल मिलाकर उसके पास कुल कितने नोट हैं, आप बताइए। नोट तो x थे, x थे, टोटल नोट देखेंगे तो कितना है 3x, वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 गुणा 40, 3 गुणा 40 रखेंगे तो 4 3 12 120 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। कहीं है 120, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा। मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए, देखिए कह रहा है कि एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्कों जिनकी कुल संख्या 175 है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल मूल्य बराबर है। इस बार बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, तो थैले के कुल मूल्य बराबर है, तो थैले का कुल मूल्य क्या था, कह रहा है यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल मूल्य बराबर है तो थैले के कुल मूल्य बराबर हो, बात वही है, सिक्कों की संख्या के कुल मूल्य बराबर हो या थैले का कुल मूल्य बराबर है, तो थैले में बताना है कुल कितना रुपया है, ये बात बोल रहा है। क्वेश्चन समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक थैला है, एक बक्सा है, एक संदूक है। मान लीजिए कि मैं एक थैला बना देता हूँ, ये थोड़ा अजीब से थैला बन गया, देखिए ये कर देते हैं। मान लीजिए कि एक थैला है, यहाँ से पैसा रखा जाता है, इसमें पैसा आता है, तो इसमें बोला है कि 175 सिक्के हैं, लेकिन एक बात उसने बोला 175 सिक्के, ये नहीं बताया कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 25 पैसे कितने सिक्के, ये नहीं बोला, बस बोला है कि टोटल 175 सिक्के हैं। लेकिन एक बात उसने कंडीशन लगाई है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर, वो ये कहना चाह रहा है
1 रुपये के मूल्य बराबर होगा 1/2 रुपये का मूल्य बराबर होगा 1/4 रुपये का मूल्य। ये रुपया का, ये रुपया का, ये रुपया का अनुपात दिया है। आप एक बात बताइए, रुपया का ही अनुपात निकाल लीजिए, 1 2 4। मैं किसका अनुपात निकाल रहा हूँ? रुपया का अनुपात, तीनों प्रकार के। तो रुपया का अनुपात मैं इसको जरा सॉल्व कर लेता हूँ। ये रुपया का अनुपात निकाल रहा हूँ मैं, तो देखिए रुपया का अनुपात निकालूंगा तो 4 2 1। अब पहले से कैसे मैं कहूँगा 4 एलसीएम मैंने ले लिया, और नीचे जो 4 था वो तो अनुपात में हट जाता है, 4 2। ये क्या हुआ? ये रुपये का अनुपात हुआ। तो कह रहा है कि जिनकी कुल संख्या इतनी है, एक मैं काम करता हूँ, संख्या दिया है ना तो संख्या को मैं निकाल लेता हूँ। अगर रुपया और संख्या में क्या अपोजिट होता है, जैसे ये रुपया का अनुपात है ना, इसको मैं पलट देता हूँ। पलटने का मतलब है कि 1 2 4, ये इसको मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा ऐसे ही करते हैं 1 2 4, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया सिक्कों की संख्या का अनुपात। क्या हुआ? सिक्कों की संख्या का अनुपात। एक बात बताइए, सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या कर सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लर्न टॉप कर सकते हैं। 175 बराबर इसको जोड़ के कर दीजिए एकदम। कैसे? 4 2 6 7, 7x ये हो गए। यही तो है सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो सिक्कों की संख्या मान लीजिए 1 रुपया के 1 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2x सिक्के हैं, और इसके 4x सिक्के। सबको जोड़ेंगे तो 7x सिक्के हो गए, और 7x सिक्के बराबर दिया 175 सिक्के। क्यों? जैसे मैं रुपया बराबर रुपया करता हूं ना, तो इसमें सिक्कों की संख्या के बराबर सिक्कों की संख्या मैंने कर दिया। मैं अब निकाल लेता हूं x का मान। तो x का जैसे ही मान मैं निकालूंगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 दूना 14, सॉरी 7 दूना 14 और बचा 3, 7 5 35, 24x का मान निकला। तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा 1 रुपये के 25 सिक्के हैं, और 50 पैसे के 50 सिक्के हैं, और 25 पैसे के 100 सिक्के हैं। क्लियर है? अब मुझसे क्या पूछ रहा? 25 50 100। मैंने सिक्कों की संख्या निकाली है, कुल मूल्य पूछा है। वाह, आइए यही निपटा देते हैं इसको। कलर बस चेंज कर लेते हैं, आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। थैले का कुल मूल्य आप बताइए। मुझे पता चल गया है कि 1 रुपए के कितने सिक्के, एक बार मैं देख लेता हूँ। 25 50 100 था। 1 रुपए के 25 सिक्के। आप होशियार हो गए होंगे, 25 गुणा 1, ये टोटल रुपया होगा, प्लस 50 सिक्के हैं किसके? 50 पैसे के। तो आप कहेंगे सर 25 रुपया, प्लस 100 सिक्के हैं किसके? 25 पैसे के। तो ये हो गया 25 रुपया, ये हो गया 25 रुपया, ये हो गया 25 रुपया। टोटल थैली में देखेंगे 75 रुपया। 75 रुपया कहीं है? एकदम है 75 रुपया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या करना था, एकदम सिंपल सी बात है। आगे देखिए कॉन्सेप्ट। आगे कॉन्सेप्ट है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है, कुल मूल्य दिया है। तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात, अरे 10 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या पूछा मेरे फ्रेंड। आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ से 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गया, ये हो गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, ये हो गया 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। जब सिक्कों की संख्या आपको पता है तो मूल्य तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य कैसे निकलेगा? 1 गुणा 3x, टोटल रुपया हो गया, ये हो गया 1/2 गुणा 4x, प्लस 1/10 गुणा 10x, बराबर टोटल कुल कितना है? 102 रुपया। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 3x प्लस इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x, बराबर 102 रुपया। इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा 3 दूना 5, अरे 3 2 5 1 6 102। जब इसको सॉल्व करूंगा 6 कम 6 6 7 42, x का मान 17। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या मैंने क्या माना है? 10x, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। यही तो है सिक्कों की संख्या, 17। 170 सिक्के हैं किसके? 10 पैसे के। तो 170 कहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए लाइट कट गई थी क्वेश्चन के लिए, इसको फिर से शूट कर रहा हूँ मैं। देखिएगा 225 रुपए की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8 5 3 के अनुपात में है। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये देखिए कह रहा है सिक्कों की संख्या का क्रम है ना, तो आप यहाँ से मान लीजिए कि ये है 8x सिक्कों की संख्या, कॉमा ये 5x है सिक्कों की संख्या, ये कॉमा 3x सिक्कों की संख्या है। तो रुपये बराबर रुपया, 225 रुपया बराबर करना आपको। जैसे 225 रुपया, रुपया बराबर रुपया कैसे होगा?
₹1 गुणा इसके सिक्कों की संख्या, टोटल रुपया प्लस 50 पैसे 1/2 गुणे ये हो जाएगा 5x। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ क्योंकि 25 पैसे वाला भी करना है, और प्लस 25 पैसे मतलब 1/4 गुणा 1/4 कर लिया, संख्या कितना है 3x। मुझे इसको सॉल्व करना है, मेरा आंसर है ये। सॉल्व कैसे करूँगा, 8x प्लस 5x/2 प्लस 3x/4 बराबर 225। मैं एलसीएम क्या लूँगा 4। मैं जैसे एलसीएम 4 लूँगा 8 चौके 32, इसको मैं हटा के कर समझाता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये हो जाएगा 8 चौके 32x, यहाँ बटे 1 कर लीजिए, प्लस ये 5 दूना 10x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा 225। एलसीएम क्या लिया था माय डियर फ्रेंड्स, 4 लिया था। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे। अरे 4 का मैं भाग करूंगा 1 में 4 तो 4 का गुणा कर दूंगा, 4 में मैंने भाग किया 2 का गुणा कर दूंगा, यहाँ 1 तो 1 का गुणा करूंगा। तो ये क्या मैं करूंगा, इसको जोड़ देता हूँ। ये हो गया आपका 42 और 3 45, 45x बराबर 225 गुणा 4। अब ये हो जाएगा 45x बराबर, ये हो जाएगा 5 चौके 20 का 0, हाथ से लगा 2, 4 दूना 8 2 10, हाथ से लगा 1, 4 दूना 8 1 9, तो 45 से काट लूंगा मैं, ये 20। x का मान क्या आ गया 20। क्या पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, बोल रहा है कि ₹1 के सिक्कों की संख्या। तो ₹1 के सिक्के की संख्या कितनी है 8x। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो 8 गुणा 20 कितना हो जाएगा 160। कहीं है 160। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अभी मेरा एक और वीडियो आएगा, उसमें एकदम धुरंधर कॉन्सेप्ट कहेंगे। ये वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आई हो, अगर आपको लगा होगा कि आपका कॉन्सेप्ट ये क्रिस्टल क्लियर कर रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। टेक केयर।